लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। आज योग पर विचार किया जाएगा। योग मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम व्यक्ति और समाज से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से इसे भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मन, कर्म, वचन के द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही अहिंसा हुआ। ऐसा किसी के साथ बर्ताव ना करें जिससे उससे मन, कर्म, उससे तकलीफ पहुंचे। ऐसा कोई काज ना करें जिससे किसी को कष्ट हो। सत्य, सत्य के साथ रहना, झूठ का साथ न देना। जो सत्य है उसको सत्य का समझना, सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, ये भी एक यम में ही आता है। अस्तेय, जैसे चोरी नहीं करना, अपने लाभ के लिए दूसरों को कष्ट न पहुंचाना। अपनी लाभ हो और ये आपको ध्यान देना चाहिए हमारी इस लाभ से दूसरों को क्या कष्ट है, उस काम को ना करें, उसे अस्तेय कहते हैं। ब्रह्मचर्य, किसी भी तरह का यौन क्रिया में लिप्त रहना न होना, यही ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, भौतिक सुखों की कामना किए बगैर संसार के जितने भी भौतिक सुख हैं इसकी कल्पना मात्र तक भी नहीं करनी है कि भौतिक सुख में लिप्त रहें और सादा जीवन हमेशा व्यतीत करें। ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने के चक्कर में ना रहें। जो ईश्वर दे रहा है उसमें संतोष रहे, उसे अपरिग्रह कहते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में सब लोग सुखी रहें, सब निरोग रहें, ऐसी कामना करनी चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए मन, कर्म, वचन से। यम, यम क्या था? दूसरे के लिए होता है। यम जो है दूसरों के लिए होता है। नियम, नियम अपने आप को बनानी पड़ती है। ये योग का एक शुरुआत की दौर है। आसन, लोग आसन करते हैं। आसन से, आसन के पहले यम, नियम, नियम भी कुछ होते हैं। जैसे हमेशा शुद्ध रहने की क्रिया, हमेशा शुद्ध रहे, तप करें, हमें दूसरा है कि संतोषी बने, इच्छाओं के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसमें संतोषपूर्वक जीवन को व्यतीत करने के लिए सोचना चाहिए। तप, लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान आने वाले कठिनाइयों को सामना करते रहते निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही तप है। तप क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान आने वाले कठिनाइयों को सामना करते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही तप है। स्वाध्याय,
महान ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। स्वयं शिक्षित बने और दूसरों को शिक्षा देते रहें। ईश्वर प्राणिधान, अपने प्रत्येक कार्यों और उपलब्धियों को ईश्वर को समर्पित करते रहें। योग का यह भी एक बहुत बड़ा महात्मा है, योग आने से पहले, कि अपने ऊपर अपने मन में अहंकार ना रहे कि मैंने ये कार्य किया। हर व्यक्ति को जीवन में ये नियम बना ले कि जो मैंने जो किया इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं था, ये ईश्वरीय शक्ति के द्वारा सब हुआ है। इस संसार की रचना मैं नहीं कर सकता, इस संसार को मैं बना नहीं सकता, और मेरे द्वारा जो कार्य हुआ है वो साक्षात नारायण के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है। मन में ऐसा प्राणिधान बना के रखना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद आदमी को आसन करने के लिए सोचना चाहिए कि अब आसन करें। शरीर हमारा, जब तक आदमी यम नियम में पूर्ण रूपेण पारंगत नहीं होगा तो आसन करते करते विभिन्न बीमारियों पर तो प्राप्त कर सकता है अपनी, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा आने लगता है। जीवन के अंत में उन्हें बाधाओं घिर लेती है। इसलिए आदमी योग करने वाले व्यक्तियों को पहले यम और नियम पर पूर्ण रूप से सोचे कि यम नियम की पालन करें, उसके बाद आसन करें, प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, तब धारणा, ध्यान, समाधि में जाकर के आदमी समाधिस्थ होगा। लाइव न्यूज परिवार को आशीर्वाद, आपकी यश कीर्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ती रहे। ओम ओम ओम। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।